अथॉरिटी तक रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि अथॉरिटी ने जो उनका एक जरिया था बात रखने का, जो एक प्रोटेस्ट था, वो इस एफिडेविट से डायरेक्टली खत्म कर दिया है। ये जो एफिडेविट है ये स्टूडेंट्स के राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 को, फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली वायलेट करता है। ये किस सोच से आ रहा है, ये किस पॉलिटिकल आइडिया से आ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम आज पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट से परफॉर्मा भरवाया जा रहा है। इस परफॉर्मा को लेकर काफी विरोध शुरू हो गया है। इससे पहले ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो आज हम जो प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं लड़कियां, उनसे आज बात करने पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस एफिडेविट का विद्यार्थियों पर क्या असर होने वाला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा है और मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। ओके। तो ये एफिडेविट जो है, इसका विरोध आप प्रोटेस्ट को लीड भी कर रही हैं। इससे क्या असर होगा विद्यार्थियों पे, इसके बारे में हमें बताएं। इसका असर विद्यार्थियों पे ये है कि कभी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी बात अथॉरिटी तक नहीं रख पाएंगे। पहले यूनिवर्सिटी में कुछ भी होता था, फीस हाइक होती थी, कुछ भी दिक्कत होती थी बच्चों को, तो वो प्रोटेस्ट के माध्यम से ही अपनी बात अथॉरिटी तक रखते थे। लेकिन अब कुछ भी दिक्कत हो जाए, जैसे पेपर लीक हो जाए, पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, मेस के रेट्स बढ़ जाए, तो स्टूडेंट्स अपनी आवाज अथॉरिटी तक रख ही नहीं पाएंगे क्योंकि अथॉरिटी ने जो उनका एक जरिया था बात रखने का, जो एक प्रोटेस्ट था, वो इस एफिडेविट से डायरेक्टली खत्म कर दिया है। आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, तो आप इसके इस एफिडेविट के बारे में क्या सोचती हैं कि ये किस तरीके से विद्यार्थियों को और आपकी आवाज को दबाने का प्रयास है? ये जो एफिडेविट है ये स्टूडेंट्स के राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 को, फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली वायलेट करता है। ये स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हर तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश करता है, चाहे वो स्टूडेंट्स को ये बताना हो कि आपने किन इश्यूज पे प्रोटेस्ट करना है, किन पे नहीं, उनको डेजिग्नेटेड स्पोर्ट देना हो, और इवन स्टूडेंट्स को बोला गया है कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कैसा प्रोटेस्ट होगा जो परमिशन के साथ होगा, और अथॉरिटी अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट करने की परमिशन क्यों देगी? हमारे साथ और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एफिडेविट किस तरीके से आपकी आवाज को दबाता है, जैसा कि स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦਿਆ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੈਨੂਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਫੀਸ ਵੱਧਦੀ ਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਇਰਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ये तानाशाही रवैया है, ऐसा इनका कहना है। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, तो आप भी इसको तानाशाही रवैया मानते हैं? हाँ, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी का बेसिक एसेंस क्या होता है, मतलब ये बेसिक यूनिवर्सिटी की आत्मा पे हमला है कि यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, जहाँ पे क्रिटिकल आइडिया डेवलप होते हैं, जहाँ पे जो डेसेंट की आवाज है, अगर उसको कुचला जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी की आत्मा की मौत है। मतलब ये उस वक्त आ रहा है जब ये किस सोच से आ रहा है, ये किस पॉलिटिकल आइडिया से आ रहा है। मतलब ये वो आइडिया है जो कल 100 साल बना के हटे हैं, वो उनका आइडिया है कि हर कैंपस में जाएंगे, हर कैंपस में अपनी अथॉरिटी के जो पपेट्स हैं उनको बिठाएंगे और जो डेमोक्रेटिक वॉइस है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिसमेंटल करेंगे और स्टूडेंट की राइट्स पे हमला करेंगे। इससे पहले भी एफिडेविट से पहले क्या किया हमने, एफिडेविट से पहले वाइस चांसलर की अगुवाई में सेनेट को तबाह किया गया। सेनेट के इलेक्शन अभी तक नहीं है। सेनेट एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें सारे डिसीजन स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट से लिए जाते हैं। लेकिन ये एक ऑटोक्रेटिक थिंकिंग जो ससुराल अपना मना रहे हैं, उसी विचारधारा से ये सारे आ रहे हैं। तो उनका बेसिक आइडिया क्या है कि जो पहले आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ मिलके चलते थे, आज वो कॉलोनियल माइंडसेट से आज वो इंडिया में हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है उसकी आवाज को दबा रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी डेमोक्रेटिक नर्चरिंग होनी है, क्रिटिकल आइडियाज डेवलप होने हैं, ये उस पे हमला है। कल को फीस हाइक होती है, कल को किसी लड़की के साथ छेड़खानी होती है, ईव टीजिंग का मसला होता है, तो हम नहीं बोल पाएंगे। कल को हमारी फीस हाइक होती है, 1100% फीस हाइक हुई, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करके वापस करवाई, ये खुद तो ये कर नहीं सकते। बेसिकली जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत ये जितने भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो स्टूडेंट एक्टिविज्म है, टीचर का यूनियन है, या कोई भी बोलने की स्पेस है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये ब्रॉडर पॉलिसी डिजाइन का हिस्से के तौर पे ही इस एफिडेविट को देखना चाहिए। तो इसलिए हर स्टूडेंट का फर्ज बनता है
कि यूनिवर्सिटी होने का मतलब प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का मतलब आपके बोलने का अधिकार है। अगर आपका बोलने का अधिकार नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी होने का क्या मतलब? अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो आप उसके बाद आपका अगला डिसीजन क्या होगा? ये फैसला यूनिवर्सिटी को वापस लेना पड़ेगा। जब तक यूनिवर्सिटी इस फैसले को वापस नहीं लेती है, हम अपना प्रोटेस्ट तब तक जारी रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। अमर उजाला से मोनिका नागर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।